अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। जेसन गिलेस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है। पीसीबी यानी कि फुद्दू क्रिकेट बोर्ड ने एक नया कांड जो अब कर दिया है और जिसके हवाले से आज पूरी दुनिया में बात हो रही है और ये ट्रेंड चल रहा है। आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। पीसीबी का मौकफ है। ये कब आया? ये आज ही की बात है, खबर तो फिलहाल मेरे सामने अभी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आकिब जावेद साहब के सामने सारी स्टोरी है। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए या उनको निकाला गया। कभी ट्रिमर, कभी हेयर ड्रायर, कभी विन, कभी लर्न, कभी इनकॉम्पिटेंस, कभी नेपोटिज्म, कभी ये अनपेड ड्यूज, कभी मिसमैनेजमेंट, कभी गलत क्लेम्स, फेक क्लेम्स को एक्सेप्ट करके दुनिया को बता देना हम तो इतने जबरदस्त हैं। में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए और बीच में आकिब जावेद की साजिशें आ गई और फिर उन्हीं कोचेस को जलील किया गया और उन्होंने मजबूर होकर पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी जो राहें हैं वो जुदा करने का फैसला किया था। ठीक है, और गैरी क्रिस्टन ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था और जेसन गिलेस्पी ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पीसीबी यानी कि फुद्दू क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर से जो है इंटरनेशनली बेइज्जती हुई है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के कभी कोच हुआ करते थे, उन्होंने इल्जाम लगा दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उनके पेमेंट नहीं करी है जो उन्होंने कोचिंग करी है, जिसके बाद से जो है पाकिस्तानी मीडिया ने जो जमकर जो है पीसीबी को आड़े हाथों ले लिया है दोस्तों। क्योंकि एक तरफ ये जो है इंडियन प्रीमियर लीग से जो है पीएसएल की तुलना करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके जेब में इतनी औकात भी नहीं है पैसे भी देने की कि वो अपने कोचेस को जो है पैसे दे सके। तो इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर तोड़ रहा है दोस्तों पीसीबी को। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, मजे लीजिए। पीसीबी यानी कि फुद्दू क्रिकेट बोर्ड ने एक नया कांड जो है वो कर दिया है और जिसके हवाले से आज पूरी दुनिया में बात हो रही है और ये ट्रेंड चल रहा है। आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई है और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो है एक ड्रामा खुल गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो है वो ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया, लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म क्या हुआ बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो ऐसे रोले तो आने ही है। अब गैरी क्रिस्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जेसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है ऐसे उनको लाया गया। जेसन गिलेस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की हदें हो चुकी हैं। कल हम बात कर रहे थे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नाराज हो रहे थे, यार अली भाई आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीजें मिलती हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। मैं कहा यार आई विश मेरे हाथ में होता तो मेरा तो बस चलता, मैं रोज कोई आपको पॉजिटिविटी की खबर आके सुनाता, आज हमने ये पॉजिटिव अचीव कर लिया, आज हमने वो पॉजिटिव अचीव कर लिया। जब डिसीजन मेकर्स हैं, जिन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वही कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे, मेरी जान, मेरे भाइयों, मेरे प्यार के टोटो, मेरे बगल बच्चों, मैं क्या करूं?
मेरे पास फैक्ट्री है कोई पॉजिटिव खबर लाने की। मतलब मैं रोज उठता हूँ, रोज बोलता हूँ आज नेगेटिव खबर देना, आज मैं कोई खबर चलाऊंगा। मतलब ये ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि ये मामले किसी और बोर्ड के, डिस्प्यूट और जगह भी होते होंगे, लड़ाई झगड़े और भी जगह होते होंगे, वाई इट इज जस्ट अस, सिर्फ हमारे पास ये बैड प्रेस डेली बेसिस पे क्यों निकलती है। कभी ट्रिमर, कभी हेयर ड्रायर, कभी विन, कभी लर्न, कभी इनकॉम्पिटेंस, कभी नेपोटिज्म, कभी ये अनपेड ड्यूज, कभी मिसमैनेजमेंट, कभी गलत क्लेम्स, फेक क्लेम्स को एक्सेप्ट करके दुनिया को बता देना हम तो इतने जबरदस्त हैं। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए खत लिखा था। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकाया जात के बारे में बता दिया गया है। यानी पीसीबी कि का मौकफ है। ये कब आया? ये आज ही की बात आज है, ही की खबर तो बात फिलहाल है, मेरे right. सामने भी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आकिब जावेद साहब के सामने सारी स्टोरी है। हाँ। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कोई होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आपने ही टीम से पहले आपने पावर दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपने टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं ये गोरा काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला खराब कर रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं। उसको रिस्ट्रिक्शन उसे दीवार से जब लगाते हैं, वो कहता है यार जब मैं पहले दिन आया था तो मेरे साथ तो बात हुई थी कि आपने हमारी क्रिकेट को सीधा कर देना है, नीचे से भी टैलेंट आप लेके आएंगे, ऊपर भी टैलेंट आप देखेंगे। जब आप इंग्लैंड से जेसन गिलेस्पी वाज बेटर देन गैरी क्रिस्टन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड यानी कि फुद्दू क्रिकेट बोर्ड को जमकर लपाट रहा था। दोस्तों ये लपाटना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो है कभी ये ट्रिमर बांटते हैं, कभी जो है हेयर ड्रायर, कभी तो बाइक बांटते चाहिए, कभी कभी तो जो है पेमेंट ही नहीं करते अपने जो है कोचिस की, और ऊपर से चिल्लाते कि इनको कोचिस चाहिए। मतलब अभी पाकिस्तान क्रिकेट अगर इतना नीचे गिराया था, कहीं ना कहीं पीसीबी में जो चल रही है ना पॉलिटिक्स, उसकी वजह से ही गिरा है। क्योंकि एक बार जब ये गैरी क्रिस्टन और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कोचिस को जब हायर करते हैं पीसीबी में ये लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तब ये लोग कहते हैं कि आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से टीम बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर ये पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी जो इंटरनेशनली कोचेस होते हैं, जिनका रतबा होता है, नाम होता है, उन्हें ये क्रिकेट बोर्ड छोड़ के जाना पड़ता है पीसीबी को। गैरी क्रिस्टन ने भी जाते वक्त यही कहा था, और जेसन गिलेस्पी का भी यही कुछ कारण था दोस्तों, कि क्यों उन्होंने जो है बीच में ही छोड़ दिया था पाकिस्तान क्रिकेट को। इसीलिए जो है इनकी पेमेंट रोक दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूरी गलती जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। ये बात पाकिस्तानी मीडिया जानती है, क्योंकि ये बार बार इनकी बेइज्जती तो हो ही रही है इंटरनेशनली। अभी इनको कोचेस भी नहीं मिल रहे, और इनकी क्रिकेट का जो आपने स्तर देखा है कहां से कहां पहुंच चुका है। इनके सो कॉल्ड किंग बाबर आजम, साइंस आफरीदी, इनकी आपसी लड़ाई की वजह से तो ऑलरेडी ये चर्चे में रहे थे, और बार बार इनके कोचेस ने कहा था इनकी आपसी लड़ाई जो है इनको मैचेस हरवाती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी कुछ भी नहीं सुने, और यही कारण है ये लोग छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। और जब बाद में ये लोग इनकी पेमेंट रुक जाती है तो ये लोग इंटरनेशनली इनकी बेइज्जती भी करवा देते हैं। खैर, पाकिस्तानी मीडिया जानता है कि इनका क्रिकेट बोर्ड जो है कुत्ते की तरह डूब चुका है, आईपीएल के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ